डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास है चैप्टर 6 और ये क्लास 6 का कंप्यूटर का ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मोर ऑन टैग्स। ये HTML से रिलेटेड चैप्टर दिया हुआ है। HTML में आपको देखेंगे कि इस तरह का जो टैग्स होता है ये यूज़ करने के लिए आता है। तो HTML की जो पढ़ाई किए होंगे ये उस तरह का कुछ बनाए होंगे कंप्यूटर में, तभी उनको पता चलेगा। यहाँ पे फर्स्ट में कई कमांड्स दिए हुए हैं। देखिए HTML जो होता है वो उसका डाटा HTML का फाइल जो है वो नोटपैड पे सेव होता है HTML के नाम से, फिर वो HTML का फाइल बन जाता है। सुपर स्क्रिप्ट टैग दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। ये शॉर्ट में जो है इस तरह से दिया जाता है और SUP इसका कमांड होता है, फिर इस तरह से दिया जाता है और फिर इसी को दोबारा लिखा जाता है उस कमांड को बंद करने के लिए। सिर्फ इसमें इस तरह से और ये इस तरह से स्लैश दिया जाता है और फिर उसी को लिखा जाता है, फिर ये बंद किया जाता है। और यहाँ पे जैसे सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो सुपर स्क्रिप्ट ऊपर में जो पावर होता है, ऊपर में 2 पावर देना है, 3 पावर देना है, तो यहाँ पे बीच में वो नंबर लिखना पड़ता है, उस हिसाब से ये काम करता है। और उसके बाद यहाँ पे सिंटेक्स यहाँ पे शो किया गया है। देखिए टेक्स यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक पावर दिया गया है, तो ये पावर लिखने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। आगे यहाँ पे सब स्क्रिप्ट दिया हुआ है, सब स्क्रिप्ट टैग, तो उसके लिए SUB, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला SUP लेटर यूज हो रहा था SUP, तो यहाँ पे यूज होगा SUB और सेम उसी तरह से रहेगा। लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे कि पावर जो ऊपर में लगता था, यहाँ पे ऊपर में पावर लगा हुआ है, तो ये ऊपर में ना लिख करके नीचे लिखने की आवश्यकता पड़ता है। जैसे साइंस में हम लोग लिखते हैं H2O, तो ये जो 2 का जो पावर है वो नीचे लिखा गया है। तो इस तरह से लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट कमांड का यूज करना पड़ता है और इसे इस तरह से लिखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिखाया गया है, जिससे कि मैंने आप लोगों को बताया। देखिए यहाँ पे जो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, उसके बाद फिर ऐसे दिया हुआ, ये स्लेश दिया हुआ है, यहाँ पे स्लेश और फिर इधर से बंद किया हुआ है। तो कुछ भी बनाने के लिए जो है उसको ओपन करना पड़ता है। कहने का मतलब इस तरह का लिखने से ये ओपन हो गया और इस तरह से लिखने से ये क्लोज हो गया। ओपन करना पड़ता है, फिर हमें जो लिखना है वो लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाया गया है। ये बहुत पहले इसका कोर्स मैंने किया हुआ है और इसको यूज़ नहीं होने के कारण जो है याद भी नहीं रहता है। देखिए कितना सारा जो है यहाँ पे कमांड इसका लिखा गया है। यूज़ करने के लिए ये कमांड लिखा जाता है। देखिए इतना सारा कमांड लिखा जाता है और उस अनुसार से ये जो है आपको वेब पेज बनता है। वेब पेज पे आपको देखिए इतना सा लिखा है, इतना कमांड लिखने के बाद इतना सा लिखा है, लेकिन कई सारा चीज़ सेम टू सेम लिखने की आवश्यकता पड़ता है, जिसके कारण जो है फिर हम उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करते जाते हैं। इसीलिए इतना लिखने में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ जो है आपको कॉपी पेस्ट करने के काम आता है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। बाकी आपको तो स्कूल में पढ़ाया गया होगा। इससे विशेष जानकारी इस पर अगर वीडियो आपको ज़रूरी पड़ेगा तो इससे संबंधित कई वीडियो बने होंगे। चलिए मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको दे देता हूँ, सॉल्यूशन आप इसका कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज शुरू हो रहा है और इसमें सबसे फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कई ऑप्शन हैं और इसमें से फर्स्ट में आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज़ यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन द HTML डॉक्यूमेंट। तो ये कौन सा कमांड होगा, इसमें दिया हुआ है नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई कमांड यूज नहीं हो रहा है इसके लिए। नेक्स्ट B नंबर पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट ग्रिड ऑफ रोज। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ये कमांड TR जो है, इस कमांड को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे में C नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग। इमेज टैग के लिए ये यूज़ नहीं होता है। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर में href। ये कमांड जो है वो इमेज स्क्रीन पे यूज़ नहीं होता है। इमेज के लिए SCR स्क्रीन भी यूज़ होता है, इसीलिए इस कमांड को दिया गया है। नेक्स्ट में D नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, विच कमांड डू वी यूज़ टू एड एन इमेज इन HTML कोड। कौन सा कमांड को हम यूज कर सकते हैं HTML कोड में, तो इसको यूज कर सकते हैं।
यूज कर सकते हैं। वी यूज़ ऐड एन इमेज इन HTML, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। बाकी कहीं इन सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा जिसकी वजह से ये यूज नहीं हो रहा है और ये यूज हो रहा है। तो कमांड जो है, इस पर आपको कमांड याद रखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। GIF स्टैंड्स फॉर GIF, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है ग्राफिकल इंटरफेस फाइल। ग्राफिकल इंटरफेस फाइल आपको यहाँ पे हो सकता है कम दिखाई दे वीडियो पे, तो आप रेजोल्यूशन जो है, वीडियो का रेजोल्यूशन आप बढ़ाकर देख लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो बोल दिया गया है, आप बुक से भी इसको देख सकते हैं। ग्राफिकल इंटरफेस फाइल हरफ का जो है वो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस ये लिखा हुआ है। JPG का यह फुल फॉर्म दिया हुआ है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे D नंबर में दिया हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट ये होता है। उसके बाद यहाँ पे E नंबर में हाइट लिखा हुआ है और F नंबर में SRC लिखा हुआ है। SRC सही है। और आगे लास्ट में दिया हुआ है, इसको हम यहाँ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है GIF, JPG और BMP ये हो गया। आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले पेज पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, यहाँ पे शॉर्ट में आंसर देने के लिए कह रहा है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का एट्रीब्यूट इन इमेज टैग, ये क्या चीज़ होता है ये पूछ रहा है। और व्हाट इज़ रॉन्ग विथ द, किसके साथ रॉन्ग है, कौन सा जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे इतने सारे कमांड दिया गया है। उसके बाद C नंबर में ये दिया गया है, इसको हम किस तरह से, कौन सा कमांड लगा के इसको लिख पाएंगे, और इसको भी इस तरह से दिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसीलिए फाइनल एग्जाम में आने की संभावना रहता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट D नंबर में ये क्वेश्चन दिया गया सेंटर टैग, इफ़ नो देन हाउ कैन यू डू सो, मतलब सेंटर टैग करने के लिए कौन सा, किस तरह का कमांड यूज करेंगे। अगर सेंटर टैग जो लिखा हुआ है इस तरह से यूज नहीं होगा तो किस तरह से यूज होगा। आगे यहाँ पे 4 नंबर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, एनालाइज द आंसर। और नेक्स्ट में इस तरह से दिया हुआ है, देख सकते हैं एक वेब पेज बनाना है, ये मंदिर लगाना है, वेलकम टू इंडिया, और इतने सारे चीज़ लिखने हैं विथ कमांड, मतलब कमांड के द्वारा लिखना है, ठीक है, कमांड के द्वारा। और ये पिक्चर भी लगाना है, तो कैसे लगा पाएंगे HTML के द्वारा, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। चैप्टर 6 का सभी क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से लिखा गया है। देखिए यहाँ पे आपको चूज करने के लिए जो क्वेश्चन था MCQ का, वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। फर्स्ट में नन ऑफ दिस दिया गया है, स्टूडेंट के कॉपी से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्कूल में जो बतलाया गया है। उसके बाद सेकेंड नंबर में ये दिया गया है, R दिया गया है कमांड के बीच में, और फिर हरफ दिया गया है। उसके बाद D नंबर में इमेज SRC और इस तरह से दिया गया है, देख सकते हैं आप, ये आंसर है। उसके बाद GIF का स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल इंटरफेस फाइल, ये हो गया। और B नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हो गया। C नंबर अगले पेज पे देखते हैं। C नंबर में यहाँ पे JPG का दिखाया गया जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। D नंबर में लेफ्ट अलाइनमेंट, E नंबर में हाइट दिया गया यहाँ पे, और F नंबर में SRC दिया गया है, SRC। G नंबर में GIF, MPEG एंड BMP, ये 3 दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, क्या लिखा हुआ है, दिस एट्रीब्यूट, आंसर जो है दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू असाइन एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड ओवर द इमेज व्हेन द माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ओवर इट, द टेक्स्ट इज डिस्प्लेड व्हेनेवर द माउस कर्सर मूव्स ओवर द एरिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। B नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं ये आंसर है, ये आंसर है, तो सेंटर की जगह पे हम मिडिल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है किसमें रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग को राइट किया गया है। उसके बाद C नंबर में ये इस तरह का जो लिखने के लिए कौन सा कमांड लगाएंगे, तो इस तरह से हम कमांड लगा के लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है A² + B² + 2AB, तो इस तरह से लिखने के लिए हम किस तरह का कमांड लगाएंगे, तो इसके लिए हम इस तरह का कमांड लगाएंगे। देखिए
यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और आप अपने वीडियो को रेजोल्यूशन को हाई कर लेंगे। आगे देखते हैं। डी नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है। द यूजिंग सेंटर टैग इज रॉन्ग, वी सेट एन इमेज इन द सेंटर बाय द हेल्प ऑफ मिडिल टैग। मिडिल टैग यूज करके हम किसी भी पिक्चर को स्क्रीन के ठीक बीचों बीच लगा सकते हैं। 4 नंबर का आंसर यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।